Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to take a very interesting and very beautiful poem from Sslc third line, that is Autumn Song, written by Sarojini Naidu. Now let's look about the poet. Sarojini Naidu is called as Nightingale of India, and she was the first great Indo-Anglian poet. She was a poet from her childhood. It is the potential instinct that induced her to become an orator, a freedom fighter and नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। यानी वो बचपन से एक शायर थी, उनके अंदर जो बचपन ही से खुदादाद सलाहियतें मौजूद थी शायराना, और जिन्हें बुलबुले हिंद भी कहा जाता है। She was a freedom fighter and capable of attracting the audience by her speech. वो ऐसी बात करने वाली थी, ऐसी कलाम करने वाली थी कि सुनने वाले उनकी तरफ राग़िब हो जाते थे। Here is the little poem written by one kid. He described how autumn season looks like. Trees are blowing, leaves are rattling, clouds is fluttering, cold is in the air, windy breeze, foggy morning, damp garden, red, orange and yellow in the sky. यहाँ पे ये बच्चा यहाँ पे बता रहा है कि पौधे जो है पौधे पेड़ जो है हिल रहे हैं, और पत्तों की सरसराहट की आवाज़ें आ रही है, बादलों में गरज है, हवा में नमी है, सुबह जो है शबनम से भरी हुई है, बाग में नमी छाई हुई है, और ऑरेंज, रेड एंड येलो का कलर बताया जा रहा है। यानी पत्ते सूखने की वजह से लाल, पीले और ज़ाफ़रानी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से मौसम ख़ज़ा का जिक्र पोएम की तरफ। ऑटम सॉन्ग, यहाँ पे नए अल्फाज के मानी लेते हैं। सौरो यानी गम, सनसेट यानी गुरूब आफ्ताब, हैंग ऑन यानी मुनहसर होना, डिपेंड्स होना, स्टॉर्म यानी तूफान, ग्लिटरिंग यानी चमकदार, शीव्स यानी पौधों के गट्ठे, फेयर एंड फ्राइल यानी अच्छा और कमज़ोर, फ्लटरिंग यानी फड़फड़ाना, सरसराहट की आवाज़। Now take the first stanza of the poem. Like a joy in heart of sorrow, the sunset hangs on a cloud. यहाँ पे शायरा बता रही है कि जिस तरह गुरूब आफताब हो रहा है इन बादलों के पीछे छुपकर, इसी तरह मेरी खुशियाँ जो है वो गमों के दिल में डूब गई। A golden storm of glittering sheaves of fair and frail and fluttering leaves, the wild wind blows in a cloud. यहाँ पे शायर बता रहा है कि जो पत्ते जो कमज़ोर हैं, जो दरख्तों से लगे हुए हैं, वो मौसम ख़ज़ा में टूट कर बिखर रहे हैं, और जो पौधों के गट्ठे जो हैं वो भी हवाओं में उड़ रहे हैं। तो ये उड़ने की वजह से, पत्ते के उड़ने की वजह से ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पे एक सुनहरी तूफान चल रहा हो। Now let's take a second stanza of autumn song. First we take a new words. Hark यानी hear, listen सुनना, weary यानी tired थका होना, stay यानी रहना, बाकी रहना। Hark to voice that is calling to my heart in the voice of the wind. यानी मुझे वो आवाज़ सुनना है जो हवा बता रही है। शायर दूसरे स्टांजे में कहती है कि मुझे उन आवाज़ों को सुनना है जो, यानी इस स्टांजे में शायरा कहती हैं कि मुझे हवाओं की आवाज़ें सुनना है जो मेरे दिल को कह रही है। My heart is weary and sad and alone, for its dreams like the fluttering leaves have gone. For its dream like the fluttering leaves have gone, and why should I stay behind? तो शायरा यहाँ पे कह रही है थर्ड लाइन में कि मैं गमगीन हूँ, मेरा दिल थका हुआ है और मैं अकेली हूँ। For its dreams like fluttering leaves have gone. तो यहाँ पे जिस तरह दरख्तों से पत्ते झड़ रहे हैं,
इसी तरह मेरे दिल से भी अरमान और मेरे ख्वाब वो बिखर रहे हैं। एंड वाई शुड आई स्टे बिहाइंड। तो इस शायरा जो लास्ट लाइन में है, ये पैगाम दे रही है हम तमाम को, ऐसे हालात में गमगीन नहीं रहना चाहिए और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए कि हम गम में अपने आप को मुब्तला ना रखते हुए पुरुमीद होकर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है।